मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदावंद के नहायत ही शुक्रगुजार हैं जिसने हमें मौका बख्शा ताकि हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें और आप तक पहुँचाएँ। तो अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी करके कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें। यही आपकी हमारे लिए सबसे बड़ी फेवर और प्यार होगा। तो हमने प्लानिंग की है खुदावंद के सामने कि हमने दिसंबर तक 3000 लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो आप अगर कलाम अक़दस के वसीला से बरकत पाएँ तो इस लिंक को और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को सीखें। तो आए हम कलाम अक़दस में से सीखते हैं। आज हमारा मज़मून है सज़ाए मौत। सज़ाए मौत और हम कलाम अक़दस में से दूसरा करंथियों और उसका 4 बाब और उसकी 6 आयत से लेकर हम 10 आयत तक कलाम अक़दस की तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीख़ी में से नूर चमके और वही हमारे दिलों में चमका ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। लेकिन हमारे पास ये ख़जाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। हम हर तरफ से मुसीबत तो उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं होते, हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं होते, सताए तो जाते हैं मगर अकेले नहीं छोड़े जाते, गिराए तो जाते हैं लेकिन हलाक नहीं होते। हम हर वक्त अपने बदन में यीशु की मौत लिए फिरते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदन में ज़ाहिर हो। खुदावंद के मुक़द्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि मुक़द्दस पौलुस रसूल का अबरानी जो नाम था वो सौल था और इसने मशहूर आलिम दीन गैमलीएल के कदमों में बैठकर तालीम व तरबियत हासिल की और मजहबी तालीम को हासिल किया और मजहबी तालीम के साथ साथ मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जवानी में ही खैमा साजी का काम सीख लिया था। और बाइबल मुक़द्दस में पहली बार मुक़द्दस पौलुस रसूल का जिक्र रसूलों के अमाल और उसका 6 बाब में आता है। और वहाँ जब स्तिफनस को शहीद किया जा रहा था तो उस वक़्त ये उन तमाम लोगों के कपड़ों का निगहबान था और यहूदी मज़हब के सामने किसी दूसरे मज़हब का इतनी तेज़ी से परवान चढ़ना बिलखसूस सौल को बर्दाश्त नहीं हो सकता था, क्योंकि इसके बारे में वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि ये एक कट्टर किस्म का यहूदी शख्स था और मसीही मज़हब के लिए जो इसके दिल में नफ़रत और क्रोध भरा हुआ था उसकी वजह से इसे एक लीडर मुकर्रर किया गया ताकि वो मसीहियों का कत्ले आम करे और अपनी मर्ज़ी से मसीहियों को कैद में डाले। और जब ये सरदार कहनों से एक ख़ास किस्म का परवाना लेकर निकलता है और ताकि मसीहियों को कत्ल करे और इस
मजहब को, मसीही मजहब को इस धरती से ख़त्म करने का तहैया कर लिया था। और कलाम हमें सिखाता है कि जब ये दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था तो आसमान से नूर चमका और ये ज़मीन पर गिर पड़ा और आसमान से ये आवाज़ आई कि शौल शौल तू मुझे क्यों सताता है। तो यकीनी बात है उसी वक्त इसे पता चल गया कि मैं किसको सताता हूँ और ये बात करने वाला कौन है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने उस पर वाज़े कर दिया था। बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि रसूल जान गया कि जिसके खिलाफ मैं चलता हूँ वही मेरे साथ हम कलाम हुआ है और ये गैर कौमों का रसूल ठहराया। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ईमान लाने वालों का हामी ठहरा और मुक़द्दस पौलुस रसूल ईमान के ज़रिए निजात हासिल करने का हामी था और इसलिए गैर अक़वाम से आने वालों को वो खतने का कानून लागू नहीं करता था कि इनको लाजम नहीं कि ये खतना करवाएंगे तब ये मसीही मज़हब में दाखिल होंगे। और बाइबल मुक़द्दस में इसके 14 खतूत हैं और उन 14 खतूत को नए अहदनामे का हिस्सा बनाया गया है। और इन खतूत में रसूल जो है वो अपने जिस्म में किसी कांटे का जिक्र करते हैं और आलमों का कहना है कि उसे किसी ख़ास किस्म का बुखार होता था और कुछ लोगों का नज़रिया है कि रसूल की आँखों की कोई बीमारी थी जिसको अपने जिस्म का वो ख़ास कांटा समझता है और कुछ का नज़रिया है कि उसे किसी किस्म के दौरे पड़ते थे, किसी ऐसी बीमारी के दौरे पड़ते थे जिसको वो अपने लिए वो कांटा तस्वर करता है। मुक़द्दस पौलुस रसूल के तल्लक से कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा दुख उठाने वाला ये रसूल था। वो सभी रसूलों ने बहुत ही ज़्यादा अज़ियत के साथ दिनों को बसर किया और तबई मौत सिर्फ यूहन्ना आरफ ही मरे थे, बाकियों को कत्ल किया गया था, शहीद किया गया था। और ये स्पेशल जो शिगिर थे इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेरे और आपके निजात हिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए दुखों का सामना किया। और उसके तल्लक से कलामे अक़दस में लिखा है कि मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा मुनादी करने वाला ये रसूल साबित होता है। और जो भी मुक़द्दस पौलुस रसूल के पास बैठ जाता वो यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात हिंदा कबूल कर लेता था और लोग जान जाते थे कि हकीकी मानों में मसीह यीशु का शिगिर्द यही है। और मुक़द्दस पौलुस रसूल इसीलिए तमाम तालीम देने वालों को जिनको वो यीशु मसीह की हयाते अक़दस के बारे में बताते थे उनको कहते थे कि तुम मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद बना हूँ। नेहरू बादशाह ने जब इसे कैद में रखा तो पहली बार जब नेहरू बादशाह के सामने पौलुस रसूल की पेशी हुई तो नेहरू बादशाह जो था वो फैसला ना तो वो इसके खिलाफ फैसला कर पा रहा था और ना इनके हक में फैसला कर पा रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद
बादशाह को इस बात का इल्म हो गया कि इसकी तालीम जो है ये मेरे महल के लोगों तक पहुंच गई है और शाही लोगों ने मसीह यीशु को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल कर लिया है। तो तब ये नेरो बादशाह गुस्से में आकर ये ऐलान करता है कि इसका सिर कलम कर दिया जाए। और जब मुकद्दस पौलुस रसूल को कत्लगाह में लाया जाना था तो हर तरफ सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी को भी अलाउ नहीं था कि वो उस कुर्बान जहाँ पे मुकद्दस पौलुस रसूल को शहीद किया जाना था वहाँ तक किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद पौलुस रसूल जो सिपाही उसे लेकर जा रहे थे कत्लगाह तक, उनको मसीह यीशु के कलाम अक़दस के बारे में और यीशु मसीह की हयात अक़दस के बारे में और यीशु मसीह के इलाही मकाम के बारे में लोगों को बताते रहे। और वो लोग जो थे, वो सिपाही जो थे, वो उसके चेहरे को देख रहे थे कि किस कदर खुशी और शादमानी के साथ ये अपनी जान कुर्बान करने के लिए जा रहा है और वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान ले आए। हालेलुया। और कत्लगाह में लोगों को जमा ना करने का मकसद भी यही था कि अगर रसूल को कत्लगाह में लेकर जाते हुए उसकी तालीम को किसी ने सुन लिया तो वो मसीह पर ईमान ले आएंगे। इसलिए नेरो बादशाह ने उस कत्लगाह को, उस स्टेडियम को बिल्कुल खाली रखा और सिपाहियों ने मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। और जब उन्होंने देख लिया था कि अब मेरा वक्त ख़त्म हो गया है तो कैद खाना में ही अपने शागिर्द को तीमुथियुस को ख़त लिखते हुए फरमाते हैं, और मैं आपके सामने वो पढ़ूंगा, तवज्जो से सुनिएगा, क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक़्त आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो आदल मुनसिफ यानी खुदाम मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हैं। रसूल ने जब ये ख़त लिख दिया तो उसने अपनी उस खिदमत को, अपनी उस हयाती के तमाम दरानिए को अपने शागिर्द तीमुथियुस के साथ बयान कर दिया। याद रखें, हमारे दरमियान बहुत सारे खादम जो है वो जो अंजील सुनाते रहे और वो जो इस बदन के वतन में रहते रहे, और वो उनके बाद कई ख़ानदान के अफराद ने कहना शुरू कर दिया, हमारे पास्टर साहब का या हमारे वालिद साहब का आखिरी जो पैगाम था वो ये था कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। भाई मैं आपको ये बात कहूँगा कि उसका सानी ना बनने की कोशिश करें, उसकी बराबरी ना करने की कोशिश करें, क्योंकि हम मुकद्दस पौलुस रसूल की बराबरी नहीं कर सकते। जिस कदर उसने मसीह यीशु का यीशु मसीह की मनादी करते हुए दुखों का सामना किया, हम उसका पास को भी नहीं है, हम उसके करीब भी नहीं आ सकते। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।